बंद कर दो थोड़ी देर, बटन बंद कर दो।
काशी सुमेरु पीठ से चलकर आए हुए हमारे शंकराचार्य जी का जो दर्शन हम लोग पा रहे हैं, यह हम सभी का कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है और तभी यह जो है पा रहे हैं दर्शन, चूंकि हम सभी का पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता, सत्संगति संसृत कर अंता, पुण्य पुंज बिना मिलहि। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिल जाए, कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिल जाए, अंकम भरी भरी भेटिए पाप शरीर आ जाए। वही बात कबीर भी कह रहे हैं कि कबीर कह रहे हैं कि अब मुहि भरोसा हनुमंता, अब मुहि भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मुहि भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय हो राखे गुरु जो कोप विधाता, राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं जब पोत्राता। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, जन सकल विभव बस करही। प्लेटो से लेकर सुरकास से लेकर सभी लोगों ने कहा है संत के दर्शन का फल बड़ा।
हेलो हेलो। आप सभी क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों से पुनः निवेदन है कि कुछ ही क्षणों में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी पीठ पे विराजमान होने वाले हैं। तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। जय श्री राधे। श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भक्त खड़े हो जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त हाथ जोड़ लीजिए, वहीं से पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर दीजिए और अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। बहुत ही पावन समय आज आया है। ऐसा समय शायद जिंदगी में कभी कभी प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा को हम सभी ने 7 दिन तक नियम भक्ति पूर्वक श्रवण किया और मुझे लगता है कि भागवत की कथा श्रवण करने का जो फल है भक्ति, उस भक्ति की प्राप्ति आज हमें गोविंद की कृपा से मिल गई। साक्षात भगवान शिव की परम पावन नगरी काशी से प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव सुमेरु पीठाधीश्वर हमारे सामने उपस्थित हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन का सर्वोच्च दिन, सबसे सुंदर समय और सबसे सुंदर ये दिवस आज ही है, क्योंकि भागवत का फल है भक्ति और भक्ति का प्रारंभ है संतों के संग से। प्रथम भगत संतन का संग। आज दास कृतार्थ हो गया और दास की कही हुई भागवत जो गोविंद को उन्होंने सुनाई वह भी पवित्र हो गई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें। और गुरुजी ने बताया भी है, उन्हें अभी बहुत दूर की यात्रा करनी है और बता रहे हैं कि कई दिवसों से बहुत व्यस्त चल रहे हैं। आप जानते हैं सभी भक्तों के घर आना जाना, बड़े बड़े सुंदर कार्यक्रमों का प्रारंभ करना, उनका मंगलाचरण करना, ऐसा सुंदर समय। तो सभी आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। पूज्य गुरुदेव की वाणी का अमृत लाभ हम प्राप्त करेंगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सभी बोले हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय श्री राधे। यहाँ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माइक वाले भैया गुरु जी का माइक प्रारंभ कर दें। जय श्री कृष्ण। देखिए, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो पूज्य शंकराचार्य भगवान की जय हो। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा न होती तो आप आते नहीं हैं। आपको श्रद्धा लाई है यहाँ तक, पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। आप सभी श्रोताओं के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम सर्वप्रथम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे व्यास जी वृंदावन से पधारे हैं। वृंदाया अवनम जस्मा तत् वृंदावन। वृंदावन किसे कहते हैं? भगवती राधा। वहां का चरण धूल मिल जाए तो भगवान कन्हैया आ जाएंगे। इसलिए बोलो राधे 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 राधे। अब आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। शास्त्र न होते तो हम पहचान न पाते। शास्त्र पर विश्वास करना चाहिए। कई जन्मों के बाद 4 लाख योनि मनुष्य की प्राप्त करने के बाद ये स्तर मिलता है जहां आप बैठे। इसलिए आपके चरणों में सत सत प्रणाम करता हूं। 5 चीजें जहां पर आपको दिखाई पड़े, बिल्कुल ये विश्वास कर लेना कि भगवान मिल गया। शंख ध्वनि, शंख की आवाज मिले तो आप समझिए कि परमात्मा मिल गया। वेद ध्वनि, वेद की ध्वनि जब सुनाई पड़े तो समझिए ईश्वर मिल गया। शंख ध्वनि, वेद ध्वनि और मयूर ध्वनि, मयूर की ध्वनि मिल जाए और मेघ ध्वनि, बादल की ध्वनि अगर मिल जाए, बिल्कुल विश्वास कीजिए कि परमात्मा मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं वेद ध्वनि की ओर। सबसे पहले प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद ऊर्ध्वामनाय काशी सुमेर पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए इनकी धूलिन को प्रणाम, धूलिन की धूलिन को प्रणाम, धूलिन की रजकण को प्रणाम, रजकण की कणकण को प्रणाम, सदगुरु पद चरणन को प्रणाम। इतने हाथ कठोर हैं कि छुएंगे तो चोट न लग जाए, इसलिए भक्त कहता है सदगुरु पद चरणन को प्रणाम। चरण की धूलि को जहां लग गई है, चरणन की धूलिन को प्रणाम, धूलिन की रजकण को प्रणाम, रजकण की कणकण को प्रणाम, सदगुरु पद चरणन को प्रणाम। गुरुदेव भगवान की जय हो। आज मैं पांडे जी के माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा सुपुत्र पैदा किया जिसने अमर कथा आप समाज को सुनवाया। उपरांत कौनु सिद्धि बिन शिव अवराधे, कोई भी सिद्धि बिना भगवान शंकर की आराधना के नहीं मिल सकती। कौनु सिद्धि बिन शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे।
इसलिए मैं पांडे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान शंकर की कृपा। और आमनाय कहते हैं संदेश को, जो सुनते हैं ना पुराण। कौन सा पुराण? मरने के बाद जो सुनाया जाता है, कौन पुराण? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण। उसमें उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय, पश्चिमामनाय और काशी सुमेर, जैसे माला में सुमेरु का स्थान होता है, ऐसे ही सभी शंकराचार्यों में ऊर्ध्वामनाय, ऊपरी संदेश सुनाने वाले महापुरुष को ऊर्ध्वामनाय कहते हैं। ऊर्ध्वामनाय काशी सुमेर पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के श्री चरण कमलों में नारायण सूक्त के द्वारा मैं अभिनंदन करता हूं। वेदवाणी सुनिए आप। सहस्त्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वसंभवम विश्वम नारायणम देवम अक्षरम परमं पदम विश्वतः परमा नित्यं विश्वम नारायणं हरिम विश्वं मे वेदं पुरुषस्तद् विश्वम् उपजीवते पतिं विश्वस्यात्मे स्वैर्गं शाश्वतिगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणः परो ज्योतिरात्मन्नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणः परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। धरती ये भी परमात्मा की। धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेह नाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसाय साहिने नमो वयं वैष्णवाय कूर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। तो जाने बिन न होए प्रतीति। पूज्य महाराज श्री को मैं बहुत इनके गुरुदेव ये बहुत मानते थे, मैं पूरा जानता हूँ। बनारस के विश्वनाथ भगवान की साक्षात कृपा है आपके ऊपर, मैंने बड़े निकट से देखा है। पांडे जी मैं आपको इतना धन्यवाद देता हूँ, आपका तो सार्थक हो गया ये। हमारे व्यास जी वृंदावन से आए और इन्होंने इतनी सुंदर भागवत सुनाई, इतनी भगवान इतने प्रसन्न हैं कि ऊर्ध्वामनाय काशी सुमेर पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य के आप लोग साक्षात दर्शन कर रहे हो, जिनके प्रवचन कई लाख लोग जुटते हैं नाम सुन करके। देश में इनका बहुत बड़ा नाम है, शंकराचार्यों में बहुत उच्च प्रवक्ता हैं। निर्भय साहसिकता, निर्भयता, उच्च निर्णय की क्षमता संपन्न हमारे सद्गुरुदेव भगवान आपके बीच में पधारे हैं। कोई बात नहीं, संख्या की बात नहीं, आपकी भक्ति की बात है। आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ पूज्य महाराज श्री का शुभ आशीर्वाद हम सभी को मिले। धन्यवाद। धर्म की जय हो। जोर से भाई, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। शंभो। छोटा सा बालक इसका करिश्मा देखिए। हरि ओम समिदागणन दुवसियतो घ्रेते बोधयता तिथिम आसमिन् हविया जुहोताना सुषमित्थायासो चीखे घरेतन्ति पुरन् जुहोताना अग्नाये जातावे दा
यज्ञन्मायि को दिवम्मा तग्गो सद्धा मप्पीरा जातिप्पा पातंगा यादीयाते परातिर्वस्तोरादियुपी अन्नच्चोत्तिच्चोत्तिरग्नि स्वाहा सूर्चोत्तिच्चोत्तिच्चोत्ति सूर्चा स्वाहा अग्निर्पृच्छो ज्योतिर्पृच्छा स्वाहा सूर्चो पृच्छो ज्योतिर्पृच्छा स्वाहा ज्योति सूर्चा सूर्चो ज्योति स्वाहा ओम मा सजुर्देवेना। पार्वती पते हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतब्धिमन्मण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरनमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गरुभैर्जिह्वां जैवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित व्यास जी भागवत महापारायण ज्ञान यज्ञ के आचार्य राम प्रवेश पांडे जी एवं उनके परिवार के समस्त सदस्य वृंद, भगवत कथानुरागी सज्जनों, आस्था श्रद्धा भक्तमती माताओं, महात्मा जी, पूर्व कैप्टन राम नरेश त्रिपाठी जी, अभी आप लोग 7 दिनों से भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। भागवत कथा का आधार भक्ति का आधार, ज्ञान का आधार, अविद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की भी परीक्षा का आधार भागवत है। भागवत के रचनाकार भगवान व्यास हैं। कहीं पर है कि उन्होंने 18 पुराणों का निर्माण किया, कहीं है 54 पुराणों का निर्माण किया, और कहीं है कि 84 पुराणों का उन्होंने रचना किया। रचना करने के बाद उत्तर जो बद्री नारायण है उससे लगभग 25-30 किलोमीटर उत्तर जो गए होंगे, वहां व्यास की गुफा है। उस गुफा में व्यास जी और उसके थोड़ा सा ऊपर गणेश का स्थान है, और उस गुफा से थोड़ा सा और उत्तर सरस्वती नदी का प्रवाह है। जो नदी बिल्कुल जल दूध जैसे पहाड़ से, और वही भीमशिला सरस्वती का नदी के ऊपर रखी जाती है। उसके आगे ये पांडव लोग स्वर्गारोहिणी की ओर आगे प्रस्थान करते हैं। की बहुत बृहद कथाएं हैं। भगवान व्यास अगर देखा जाए तो इनकी जो जननी है एक मछुआरी, नाव चलाने वाली, जिससे व्यास की उत्पत्ति है। और व्यास ने वेदों का विभाजन किया। ऋग, यजु, साम, अथर्व 1131 शाखाओं में वेदों को उन्होंने विभाजन किया।
जिसमें 80% कर्मकांड, 16% उपासना कांड और 4% ज्ञान कांड। उन पुराणों के वेदों के माध्यम से वेद भगवान की निश्वास रूप है, किसी की रचना नहीं है और कोई ऐसा विषय वस्तु नहीं जो वेदों में उपलब्ध ना हो। विश्व का कोई ऐसा काल नहीं जो वेदों में ना हो। वेद दुनिया की ज्ञान की अमूल्य निधि है। इस्लाम का 1450 वर्ष, ईसाइयों का 2023 वर्ष, बौद्धों का 2800 वर्ष, लेकिन वेद अनादि अपौरुषेय है। और वैसे ज्योतिषी गणना के आधार पर 1,98,86,832,000 वर्ष ज्योतिषी गणना के आधार पर सृष्टि उन्होंने माना है। काल मीमांसक जो है यास्क, शरणाचार, महीधर, उवट आदि की दृष्टि से ये सृष्टि का काल है 55 नील, 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से भी प्राचीन ये सनातन धर्म है। इससे प्राचीन पुरातन इस धरा पर पूरे विश्व में न कोई धर्म है न संस्कृति है। भागवत में भगवान का अगर देखा जाए परीक्षित को आधार लेकर भागवत होती है। परीक्षित सम्राट के रूप में थे। प्राय 75 वर्ष पहले यहाँ राजा होते थे। जंगल में शिकार आदि के लिए गए और ऋषि साधना में तत्पर था। उन्होंने जल मांगा। ऋषि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि में जब व्यक्ति चला जाता है तो बाह्य जगत का भान नहीं रहता और जो प्राण पंच अपान व्यान उदान समान और उसके परे जो अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, उससे परे जो ब्रह्मरंध्र है, वहां खट चक्रों का भेदन करते हुए अपनी चेतना को स्तंभन करके वहां स्थापित करता है। और जब वो ब्रह्मी चेतना में अपनी चेतना को मिलाता है तो हजारों लाखों वर्ष तक वो जी सकता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो ऋषि जब साधना में थे उन्होंने जल मांगा तो राजा सोचता है कि हमको देखकर ये पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, और एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। सायंकाल का यही समय था, सामने नदी प्रवाहित थी। तो ऋषि पुत्र संध्या कर रहे थे नदी किनारे। बालकों ने जाकर बताया कि एक राजा आया है और आपके पिता ने गले में मरा सर्प डाला। ऋषि पुत्र ने हाथ में जल लिया और कहा, जिसने ये दुष्ट मेरे पिता का अपमान किया है मरा सर्प डालकर, ये इनके मृत्यु का कारण बने, और श्राप दे दिया यही मृत्यु का आधार बनेगा। सायंकाल बालक आए, पूरी घटना ऋषि जब समाधि से बाहर आया तो उनको बताया। ऋषि ने अपना दूत भेजा कि अगर राजा नहीं होगा, शासक नहीं होगा तो अराजकता का माहौल होगा और उनकी मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए। तो वहां अनेक ऋषि महर्षि आते हैं, अपना अपना उपक्रम बताते हैं और अंततो गत्वा वहां वेद व्यास का आगमन होता है और उन्होंने भागवत 6 दिनों तक 7 दिनों तक भागवत सुनाते हैं। और सुनने के बाद उनकी जो आत्मा थी, जो अविद्या थी, हिद्यते हृदयग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः, व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों का जो अविद्यांधकार है वो मिटा और मिटने के बाद उनकी चेतना परब्रह्म में समाहित हुई और उसके बाद उनको भेद हो जाता है। न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्यो, न शूद्रो, न गृहस्थो, न वानप्रस्थो, न ब्रह्मचारी, न वानप्रस्थो, सदा सच्चिदानंद ओहम शिवोहम। मैं वही परम तत्व हूँ, शिव तत्व हूँ। मैं संसार नहीं, माया नहीं,
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप उनको आत्मा का भान हो जाता है। न मैं जन्म मृत्यु न जन्म मेरी न जन्म का आधार है न मृत्यु का भय है, न मैं दिन हूं न रात्रि आदि उनका जब बोध हुआ और उसी समय ये पता लगता है कि सांप वहां से आने वाला है, तो शत्रु का भी अगर स्वागत करो तो उसकी चित्त वृत्ति परिवर्तित और परिष्कृत हो जाती है। राजा को पता था, उन्होंने पूर्व जन्म का वैर था, उनके बांदी से अनेक फूल बिछवाया, इत्र अनेक खान पान की सामग्रियां रखा। सर्प चलता है डसने के लिए राजा को, और इस दृश्य को देखकर उसकी चित्त वृत्ति बदल जाती है कि हमारा तो बड़ा स्वागत है, ये है वो। जब राजा के पास वो पहुंचा और मतलब एक तरह से सुरक्षा भी प्रबल थी, प्रखर थी कि आखिर वहां तक पहुंचे कैसे। तो राजा के लिए जो माली था एक तरह से फूल लेकर जाता था, तो उसी में छोटा सा कीड़ा बनकर गया और परीक्षित ने नमस्कार किया और बड़े जोर से हंसते हैं कि ये छोटा सा कीड़ा मेरा क्या करेगा। तब तक वो छोटा सा कीट एक विशाल वृहद सर्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फुंकार मारता है। परीक्षित उसको नमस्कार करता है और उसकी एक फुंकार से एक तरह से अन्य पुराणों के आधार पर परीक्षित का शरीर एक तरह से चेतना जो है पराचेतना में मिल जाती है और ये पंच भौतिक शरीर वही रहता है जो मुक्ति का आधार। तो भागवत सुनने से कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मन एकाग्र होकर वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मुक्ति प्रतिपाद्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है, जिसमें भक्तों की कथा है, ज्ञानियों की कथा है और वेदक स्तुति के माध्यम से यहाँ सत्य के रूप में सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा को सत्य के रूप में परिलक्षित परिभाषित किया गया है। एक निमित्त बनाकर लोक जगत में, व्यवहारिक जगत में, इस धरातल में मृत्यु जिसके निकट हो तो 7 दिनों के अंदर ही हर व्यक्ति की मृत्यु प्राय निश्चित है, इसी में ही सबको मरना है। और ये 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण है। वैसे 18,000 श्लोक जो वर्तमान की भागवत महापुराण है इसमें उपलब्ध नहीं है। 17,762 श्लोक गणना के बाद प्राय उपलब्ध हैं। बहुत से इसमें श्लोक हैं जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना ही है उसको मन वचन कर्म से अगर सुना जाए। इसमें परीक्षित का भी प्रकरण आता है, हिरण्यकश्यप का प्रकरण आता है और भगवान कृष्ण पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है, जहां वो अपनी बहन को कंस पानी ग्रहण संस्कार करने के बाद विदाई करने के लिए चलता है। नभवाणी होती है कि जिसको तुम सम्मान के साथ विदा कर रहे हो, इसका 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उसको बंदी गृह में डाल देता है और डालने के बाद एक एक कर 6 पुत्रों को मार देता है। 7वां पुत्र जो बलराम है उनको योग माया प्रत्याकर्षण से दूसरे शरीर में, और यह हुआ कि इसका गर्भपात हो गया, नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण का जब काल आता है तो वहां देवता आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और भयानक भाद्र कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण समुद्भुतम बालकमम अद्भुत विलक्षण प्रकट होते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो कंस की सेनाएं गहरी मोह निद्रा में सो जाते हैं और जो कृष्ण के पिता हैं उनको एक पात्र में लेकर, जहां वो कारागृह है वहां से लगभग थोड़ी दूर पर यमुना है, यमुना में लेकर जाते हैं तो इतना बाढ़ था, वर्षा हो रही थी और शेषनाग उनको फण लगाकर यमुना जी ऊपर आती हैं। वहां पिता पर संकट, भगवान ने अपना पैर को नीचे कर यमुना को स्पर्श किया, यमुना नीचे चली जाती है। उनको नंद बाबा के यहाँ ले जाते, वहां भी गहरी निद्रा में सोए थे। योग माया रूपी बालिका, मतलब जो विंध्यवासिनी है, योग माया जहाँ विश्व का राशि कृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है,
योग माया को लेकर आते हैं, बालक को वहां सुला देते हैं। और जब इधर कारागार में लेकर आते हैं, बालिका रुदन करती है, हथकड़ी बेड़ी पड़ जाती है, गेट बंद हो जाते हैं। खबर कंस को लगती है, कंस आता है कारागृह में और बालिका का पैर पकड़कर पटक कर मारना चाहता है। उसके हाथ से बालिका छूट जाती है और कहती है तुम्हारे मारने वाला वो इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। और वही आकर देवी ये मिर्जापुर के विंध्याचल में निवास करती है, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। आज भी वो तीन मूर्तियां हैं पहाड़ में काली खोह के रूप में। विंध्याचल ये साक्षात देवी थी और वो देवी आदि शक्ति के रूप में, पराशक्ति के रूप में, और उसी शक्ति से तीन तरह की शक्तियां प्रादुर्भूत हुई, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और वही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो सरस्वती ब्रह्मा को भगवती आदि शक्ति देती है, लक्ष्मी विष्णु को देती है और महाकाली शशांक शेखर फलेंकर भगवान शिव को दिया जाता है कि इन शक्तियों को लेकर सृष्टि का सृजन, पालन और संहार का कार्य करे। आदि आदि इधर भगवान कृष्ण जब कंस अनेक तरह का उपाक्रम रचता है, कहीं ताड़का को भेजता है, अनेक राक्षसों को भेजकर भगवान को मारना चाहता है। पूतना को भी उन्होंने भेजा, पूतना बाल घातनी, जो अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर भगवान कृष्ण को मारने का उपाक्रम रचती है। लेकिन उसको शहर से बाहर लेकर गोकुल से भगवान ने दूध के माध्यम से किम्वा दयालु शरणम ब्रजेमा, जो भगवान को जहर दे, लेकिन भगवान ने उनकी आत्मा को स्वर्ग की एक तरह से मृत्यु देकर और उस पूतना की आत्मा भगवान कृष्ण में समाहित हो जाती है कि मतलब अपने शत्रु को भी भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान किया। और अगर पूर्व जन्म का देखा जाए, जब वामन अवतार होता है तो जो पूतना है, हाँ, उस समय जो वामन ने 3 पैर में पृथ्वी ले लिया और लेने के बाद जो राजा थे जिन्होंने वामन को दिया, उस समय ये जो पूतना थी उनकी एक तरह से बेटी कही लीजिए या बहन, ये सोच रही थी कि ये बालक हमारा सब राजपाट हमारे पिता का ले लिया और अगर मेरा बस चलता तो इस बालक को मैं विष पिलाकर मार देती। और जब यहाँ मारा भगवान कृष्ण ने पूतना को तो उसकी पूर्व स्मृति हो गई और भगवान ने कहा ये तुम्हारा जो कृत्य था उसका फल है। तो कई जो ये कथाएं हैं, कई जन्मों का इनका संबंध होता है। उसमें आगे एकादश स्कंद में एक भिक्षुक ब्राह्मण की कथा आती है। वो बहुत धनवान था, संपन्न था, लेकिन इतना कंजूस था कि अपने बंधु बांधवों का भी ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज की भाषा में इनकम टैक्स वालों ने छापा डाल दिया, कुछ कर्मों के प्रभाव से उनकी संपत्ति नष्ट हो गई। और जब संपत्ति नष्ट हो गई तो बंधु बांधव, भाई नात, रिश्तेदार कोई उनसे संपर्क नहीं कर रहा था। उन स्थितियों में वो महात्मा बन जाता है, भिक्षुक बन जाता है। और जब उसी गांव से निकलता है तो बच्चे ढेले मारते हैं, वो बड़ा दुखी होता है, भिक्षा मांगता है, भिक्षा नहीं मिलता तो कहता है ना हम जनों में सुख दुख हेतु, ना हम जनों में ग्रह काल केतु। मेरे दुख का कारण मेरे बंधु बांधव नहीं है, ये बालक नहीं है, ये ग्रह नक्षत्र नहीं है, मेरे दुख का कारण निज कृत कर्म। ना हम जनों में सुख दुख है तो मेरे सुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे निज कृत कर्म है। जो मैं कृत करता है व्यक्ति, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कल्प कोटि शतै रपि। 100 करोड़ कल्पों में भी किए गए कर्मों का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए जहां तक हो सके अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति कहता है कि मैं 7 जन्म देख रहा हूँ, बाणों की सैया पर पड़ा था, भगवान कृष्ण और अर्जुन जाते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि आ गए, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था।
जब चाहे भीष्म पिता मृत्यु को वरण कर सकते थे, लेकिन कर्म की बड़ी गति सूक्ष्म है। उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। जब उत्तरायण आया, भगवान कृष्ण गए। उन्होंने कहा मैं अपने इतने जन्मों को देख चुका हूं, मैंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया कि बाणों पर पड़ा रहना पड़ा। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह का सूक्ष्म स्थूल और कारण 3 तरह के शरीर हैं, उनका सूक्ष्म शरीर ले जाकर 18वां जन्म दिखाया। कहा तुम बालक थे 15-16 साल के और एक सांप को मारा, और मारने के बाद छड़ी में लपेटकर कांटे के पेड़ में डाल दिया। सांप 6 महीना तक कांटों में विदा हुआ पड़ा रहा और उसने श्राप दिया कि मैं बेगुनाह था, बेकसूर था, इन्होंने मारा, इस कर्म का फल इनको मिले। जब भगवान ने भीष्म पितामह को सूक्ष्म रूप से जब दिखाया कि ये सांप का फल है, इसलिए जीव को जान अनजान में जो भी कर्म करता है, तो उस समय भीष्म पितामह ने श्राप दिया धर्मराज युधिष्ठिर को कि 18 साल के पहले के जो बालक के कर्म हैं, उसका दंड का भागीदार अधिकारी उसके माँ बाप होते हैं। ये लड़कपन का कृत्य था। वही धर्मराज युधिष्ठिर सांप के द्रवीभूत होकर विदुर के रूप में यहाँ जन्म लेते हैं। कर्मों का फल अत्यंत गहन और सूक्ष्म है, और ये कल्प कोटि शतय रपि 100 करोड़ कल्पों में भी जीव को कर्म को किए गए फल का भोग करना पड़ता है। इसलिए जहां तक हो सके अच्छा कर्म करना चाहिए, लोगों को अच्छा सजेशन देना चाहिए, अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। लेकिन अगर विषम परिस्थितियां निर्मित हो जाए, अगर शांति की भाषा लोगों को समझ में नहीं आता, तो वहां वेद कहता है वैदिकीम हिंसा हिंसा न भवति। अगर अपराधी अपराध करने से नहीं मानता, प्रशासनिक दंड के बावजूद भी उत्पात करता है, तो वेद कहता है इसे दुष्ट को दुष्टता का दंड देना, ये धर्म है, यही वेद है। धर्म का आधार अवलंबन अगर देखा जाए तो राम राज्य, यहाँ नेट में व्हाट्सएप में मैसेज चल रहा है कि राम राज्य आ जाएगा तो ऋषि शंभूक का गला काटा जाएगा या अंगूठा काटा जाएगा। लेकिन ये बेवकूफ मूर्खों को कौन समझाए, चाहे वो रावण रूपी ब्राह्मण रहा हो, चाहे शूद्र रूपी शंभूक रहा हो। राम राज्य का तात्पर्य था जिन्होंने अपनी मर्यादा का नियम का उल्लंघन किया तो उसको दंड मिला। लेकिन ये आज ऐसे ऐसे अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, अल्प बुद्धिजीवी जो इस देश में अमन चैन सद्भाव इनको प्रसन्न नहीं है। इस देश का 30-35% नेता, कर्मचारी, अधिकारी कन्वर्टेड धर्म बदल चुके हैं। नाम के इनके आगे हिंदू है, लेकिन ये सनातन धर्म को छोड़कर इतर धर्म स्वीकार कर चुके हैं। विदेशों से इसमें अरबों खरबों की फंडिंग होती है कि भारत में अमन चैन सद्भाव है। ये अमन चैन बिगाड़ने के लिए कहीं तुलसी को गाली देंगे, तुलसी की मानस को जलाएंगे, कहीं मनुस्मृति को जलाएंगे। ये विधर्मियों का इनका काम है। अमन चैन शांति और मानस का जहां तक आधार है, हाँ, अगर मानस के आधार को ले ले, जिस चौपाई को लेकर ये बवाल करते हैं, हाँ, वो चौपाई में ताड़न शब्द जहां तक है, ताड़न शब्द 18 जिला एमपी और लगभग 5 जिला उत्तर प्रदेश के, ये 23 जिलों का एक बुंदेलखंड प्रदेश के रूप में था आजादी के पहले। तो यहाँ ताड़न शब्द था देखने पर। और जो गीता प्रेस या खेमराज प्रेस या बेलनगंज आगरा या मनसुख मोर कलकत्ते के जो प्रेस हैं 5-7 पुराने, या चौखंबा विद्या भवन आदि, इनकी जो टीकाएं हैं, वहां ताड़न शब्द का अर्थ शिक्षा पर दिया है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़न माने शिक्षा के अधिकारी हैं। पीटना नहीं, लेकिन ये अर्थ का अनर्थ करो, समाज में विषवमन करो, समाज को संघर्ष में ढकेलना चाहते हैं, क्योंकि इनको विदेशों से फंडिंग होती है।
हाँ, एक दल की सरकार बनती है, स्पष्ट सुशासन होता है। आज आतंकवादी घटनाएं नहीं होती, पार्लियामेंट में घटना नहीं होता, मंदिरों में घटना नहीं होती। आतंकियों को सीमा पर ही उनके किनारे लगा दिया जाता है। लेकिन ये विधर्मियों को देश में अमन चैन शांति सद्भाव पसंद नहीं है, इसलिए देश का माहौल कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे विधर्मियों से सावधान और सचेत रहना चाहिए। अगर शांति की भाषा भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा मामा कंस को कि हम बसुरी की भाषा भी जानते हैं, अगर बसुरी की भाषा आपको आ जाए तो ठीक, और अगर प्रेम की भाषा नहीं समझ में आए तो मैं चक्र भी चलाना जानता हूं। अगर शांति की भाषा में समझोगे तो शांति से समझाएंगे, और शांति से नहीं समझोगे तो हम गला काटना भी जानते हैं उन विधर्मियों को। शांति का मतलब हम चूड़ियां नहीं पहने हैं। हमारे ग्रंथों को जलाने का अधिकार रावण ने लंका में किया था, और क्या किया था? हनुमान जी की ही पूंछ जलाया था, और परिणाम रहा ननकुल को रोवन हारा। 75 में एक विधायक होते थे राम मनोहर लोहिया, समाजवादी के व्यक्ति ने रामचरितमानस का सम्मेलन चित्रकूट में प्रारंभ कराने वाला व्यक्ति है, और आज उसी की पार्टी के लोग, उसी पार्टी का महासचिव मानस की प्रतियां फुकवा रहा है, फलवा रहा है। तो एक तरह से राम मनोहर के सिद्धांतों, आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं को उसका गला ये काट रहे हैं। समाजवाद के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे कपट कलेवर का भेष धारण करने वाले इन कालनेमियों से भी सावधान और सचेत रहना चाहिए। ऐसे विधर्मियों को रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, और जो सनातन ग्रंथों को, आस्था के केंद्रों को अगर दिग्भ्रमित करने का काम करता है तो रोको, टोको, और न माने तो इनको ठोको। तभी भारत में अमन चैन शांति सद्भाव एकता बनी रहेगी। और उसके लिए आपको ही जागृत, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मामा को बहुत समझाने का प्रयास किया कि सुधर जाओ, गलत रास्ता को छोड़ दो, लेकिन जाको दुख दारुण प्रभु देहि, ताकि मत पहले हर लेहि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युगों में जब जब इस धरा पर अधर्म बढ़ता है, धार्मिक क्रियाकलापों पर ठोस पहुंचती है, तो परमात्मा कहीं रामन के रूप में, कहीं परमात्मा कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, और अवतार का प्रयोजन विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अवतार का प्रयोजन है गाय की रक्षा, विप्रधेन, ब्राह्मणों का संरक्षण, गायों का संरक्षण, सात्विक पुरुषों का संरक्षण, या गीता का यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म पर आक्रमण होता है, कुठाराघात होता है, कभी नालंदा विश्वविद्यालय चलता है, कभी तक्षशिला जलता है, और कहीं दिल्ली में मनुस्मृति को जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता जो जवाब देती है, ऐसे जनप्रतिनिधियों की जमानत जब्त हो जाती है। 75 में 3 बार का विधायक, 2 बार का सांसद, जब उन्होंने रामचरितमानस को जलाया था, उसके बाद न वो विधायक रहा, न सांसद रहा, न ब्लॉक प्रमुख, न जिला पंचायत, न सभासद, न प्रधान। सदा के लिए जनता ने उसको ऐसा सबक सिखाया। तो इसलिए, और ऐसे लोग जब सत्ता में रहते हैं तो जब विस्फोटन करने का काम करते हैं तो परिणामतः जनता उनकी जमानत जब्त कर देती है। इसलिए मानस करोड़ों लोगों की, अरबों, लगभग 75 करोड़ लोगों की आस्था का ग्रंथ है। और मानस का आधार, जब हम आपस में सुबह मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम, और जब जीवन का अंत होता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। रमन्ते योगिनो यश्चासो रामः, चराचर जगत में व्यवहार का आरंभ राम से होता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे,
सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरान में। लेकिन प्रीति करें जब तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। बात पित्त कफ के मिलने से एक बीमारी होती है सन्नपात, और जब सन्नपात हो जाती है तो व्यक्ति उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगता है। तो डॉक्टर कहता है इसको पागल खाने में डाल दो या कोमा में डाल दो। तो आजकल बुद्धिजीवी कहने वाले, शिक्षा मंत्री जैसे पदों को अलंकृत करने वाले चपरासी की भी योग्यता नहीं रखते, और उसका परिणाम ये आरक्षण है। भारत की डेमोक्रेसी में ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द चेयर, डेमोक्रेसी में योग्यता का कोई स्थान नहीं। क्लर्क के लिए होगा योग्यता, मास्टर के लिए योग्यता, प्रोफेसर के लिए, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए। लेकिन ये मान ली जनप्रतिनिधियों के लिए अंगूठा टेप होगा शिक्षा मंत्री बन जाएगा, अंगूठा टेप होगा कानून मंत्री बन जाएगा, 8वीं फेल रक्षा मंत्री बन जाएगा। तो क्या करेगा? ऐसे उल्टा सीधा बयान देकर समाज में विस्मरण करने का कार्य करेगा, जिससे समाज की एकता समरसता मिटे और समाज में संघर्ष हो। ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों से सावधान और सचेत रहना चाहिए। यही कार्य कभी सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध होकर हिरण्यकश्यप ने किया था। और हिरण्यकश्यप ने क्या किया? अपने पुत्र प्रहलाद को कहा मेरे को भगवान मान लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भगवान तुम नहीं हो सकते पिताश्री। और उन्होंने पहाड़ से गिरवाया, खौलते हुए तेल में फ्राई करने का प्रयास किया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, और मां के माध्यम से दूध में विष मिलाकर पुत्र को मारने को उपाक्रम किया। अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम सुरक्षितम देव हतम विनश्यति। लेकिन बाल न बांका कर सके सब जग बैरी होए। जिसकी परमात्मा रक्षा करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अनेक तरह के उपाक्रम करने के बाद हिरण्यकश्यप जब हार गया, क्योंकि हिरण्यदाक्ष ये पृथ्वी को चुराकर रसातल में ले गया, 12 रूप धारण कर उसका अंत कर भगवान उसको पृथ्वी को जब रखे, तो अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने अनेक तरह का उत्पात मचाया। और उत्पात मचाने के बाद अपने पुत्र प्रहलाद की इतनी यातना दिया, और जब सब उपक्रम फेल हो गए, तो जैसे यहाँ आप लोग भागवत कथा में एकत्र हैं, तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में जल सेना, थल सेना, वायु सेना की तीनों सेनाओं को, पूरा मंत्रिमंडल को लेकर, और पहले प्राय लोहे के खंभों से भवन बनते थे, 3 सेट आदि पड़ गया, आदि आदि या पत्थरों से, तो एक उसमें लौह स्तंभ था, और हिरण्यकश्यप ने उसको गर्म करवा दिया, बिल्कुल लाल हो गया। तो पुत्र से कहता है प्रहलाद क्या इसमें भी तुम्हारा परमात्मा है? प्रहलाद जब गौर से देखा तो एक पिपीलिका, एक चींटी उसमें नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी। प्रहलाद ने कहा हाँ पिताश्री इसमें भी है। कहा हमको दिखता क्यों नहीं? कहा हमको तो दिख रहा है। हिरण्यकश्यप अपनी तलवार निकालता है और उस खंभे पर प्रहार करता है, तो नरसिंह के रूप में भगवान उस खंभे से प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप से युद्ध होता है। 2500 बार प्रहलाद हिरण्यकश्यप को नरसिंह ने पटका और अंत दगत्ता पकड़कर अपनी दोनों जंघाओं में, इसी सायंकाल का समय था, पुरुषोत्तम मास का महीना जो सावन में लगने जा रहा है, हर 3 साल में आता है, वैसे 12 महीना 13वां महीना पुरुषोत्तम या अधिक या मल मास कहते हैं। उसी महीने में भगवान नरसिंह, उनको था कि ब्रह्मा की सृष्टि के जीव से नहीं तो आधा नर आधा और सिंह, अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं, दिन में नहीं रात्रि में नहीं, घर के अंदर नहीं घर के बाहर नहीं, अपनी जंघों में रखा और अपने नखों से, जैसे शिवाजी ने अफजल खान मिलने के लिए बुलाया और उनके गुरु शिवाजी ने कहा बेटा जरा नख बगनख पहन लो, उन्होंने शेर के नखों को अपने हाथ में पहना। छोटे से थे शिवाजी, अफजल खान 7 फुट का था और मिलने के बहाने जब पकड़ा तो शिवाजी का गला दबाना चाहा। शिवाजी ने उसके उदर को ऐसे
मदनखों से फाड़ दिया, अतरिया बाहर आ गए। वैसे भगवान हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने अपनी जंघाओं में लेकर अपने नखों से वक्षस्थल को चीर दिया और फेंक दिया। जितना वरदान था उस वरदानों से लेकर उसका अंत किया। भगवान की स्तुति किया, भगवान की स्तुति करना चाहा और भगवान ने कहा मांग लो जो चाहिए। तो बालक ने कहा पुम नाम नरको त्रायते यशासो पुत्रा, प्रभु मेरे पिता के चलते आपको कैसा रूप बनाना पड़ा। अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे पिता को सदगति प्रदान करें। जो बाप इतना यातना अपने पुत्र को दे सकता है, तब भी पिता का भाव, बेटे का भाव अपने पिता के प्रति है। और देखते देखते पिता के शरीर से आत्मा निकली और नरसिंह के शरीर में प्रवेश कर गई। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद के हाथ में हाथ फेरा, शंख को स्पर्श कराया, जो उन्होंने नरसिंह स्तुति के रूप में है लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्रम। अगर उसका पाठ करो तो आपके घर में धन की मतलब लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, दरिद्रता का निवास नहीं होगा। तो ये कथाएं हमको शिक्षा देती है कि कैसी भी विषम परिस्थिति हो, अगर हमारी भक्ति श्रद्धा दृढ़ है, निश्चय है, तो कोई हमारा कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। और ये कथा मुक्ति प्रतिपाद्य है, मोक्ष प्रदान करती है, समाज में समरसता का संचार करती है, भक्ति का आधार बनती है। और कुछ ना करें तो सत्यम परम धीमहि सत्येन लभ्य तपसा। इस भागवत कथा से अगर इतना ही शिक्षा ले ले, सत्य का केवल अनुसरण करें, तो लोक और परलोक आपका दोनों सुधरेगा। और ये भक्ति प्रतिपाद्य ग्रंथ है, क्योंकि भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। और इस कराल कलिकाल में अगर देखा जाए तो पुत्र ज्ञान वैराग्य माता के सामने अगर बेटे वृद्ध हो जाए और माता तरुणी रहे तो कितना कष्ट होगा। चारों तरफ भक्ति दौड़ती हुई आई, लेकिन कहीं उसको सुख शांति नहीं मिली। लेकिन जब ब्रज में आई तो, और ब्रज अगर नर नारायण के क्षेत्र, बद्री नारायण के क्षेत्र में गई, नारद आदि ने आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करो, आपके पुत्र, लेकिन भक्ति है और ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र का अगर विवेक जागे तो हो जाए और भक्ति रूपी माँ का गला काट दे तो ज्ञान और वैराग्य आखिर किस काम का। अगर ज्ञान वैराग्य है तो माता रूपी भक्ति का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। आज अगर लखनऊ की 2-3 दिन पहले की घटना है, एक माँ बाप है और एक उनका लड़का IAS है और लगभग 80-100 करोड़ का आदमी है और माँ बाप ने भोजन तक नहीं देते थे और 3 दिन पहले माँ बाप ने आत्महत्या कर लिया। तो ऐसा पढ़ाई लिखाई, ऐसी शिक्षा किस काम की कि माँ बाप आत्महत्या करना चाहें। तो ऐसा धन अगर हो तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता की अगर इज्जत करो, सम्मान करो, तभी आपको सुख शांति समृद्धि और ज्ञान हो जाए। डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। माँ बाप की अगर इज्जत नहीं करते तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि कहीं नहीं रहेगी। अभिवादन शीलश्चा नित्यम वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का सम्मान करोगे, इज्जत करोगे तो आपकी आयु अकाल मौत नहीं होगी। विद्या पढ़ने वाले फेल नहीं होंगे और लोक परलोक में जस होगा और धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। इसलिए बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर मृकंडू के पुत्र मार्कंडे, जिन्होंने ऋषियों को प्रणाम करो दीर्घ जीवन प्राप्त किया था। तो ये भागवत कथा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान कृष्ण की ये भागवत कथा जो सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा के सत स्वरूप का निरूपण है, इसमें सच्चिदानंद रूप भगवान को नमस्कार कर अपने जीवन का कथा का प्रारंभ होता है।
तो दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों के समन का भी कारण है, मुक्ति का कारण है और विखंडित विभाजित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का भी माध्यम ये श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है। और इसके साथ साथ अगर मानस भागवत नहीं सुन सकते तो गीता का स्वाध्याय अवश्य करें, जिसमें कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और गीता का अगर स्वाध्याय करते रहोगे तो आप गुलाम नहीं होगे, आप परेशान नहीं होगे और कहीं पराजित नहीं होगे। क्योंकि गीता युद्ध के मैदान में सुनाई गई। जब व्यक्ति अपने कर्म पथ से हटता है, च्युत होता है, तो भगवान कृष्ण युद्ध के माध्यम से गीता सुनाकर जीव को कर्म पथ पर प्रवृत्त करते हैं। तो गीता का संदेश, इसमें कालिया नाग की भी कथा आती है। कालिया नाग जल को प्रदूषण कर रहा था, तब तो कालिया नाग था। और आज हमारी सरकारें सीवर और टेनरियों के माध्यम से अंग्रेज काले पानी की सजा देते थे और आज हमारी सरकारें सीवर और टेनरियों का जल गंगा और यमुना में डालकर एक तरह से इसको जल को ही काला कर दे रहे हैं। जो काम अंग्रेजों ने नहीं कर पाए, अंग्रेज गंगा को नहीं बांध पाए, यमुना को नहीं बांध पाए, लेकिन भारत के काले अंग्रेजों ने ब्रह्मद्रो साक्षात गंगा है, किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, जिसके एक कण पीने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों का अंधकार अविद्या नाश होता है। और कोई अगर मरने लगा तो कहेंगे एक छे तुलसी दल गंगा थोड़ा सोन डाल दो तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन आज उत्तर काशी से 40 किलोमीटर पहले तक गंगा का अविरल प्रवाह है, लेकिन 40-50 किलोमीटर के बाद यहाँ तक प्राग तक लगभग 45 बांध बना दिए गए। विकास के नाम पर विकास करो, लेकिन गंगा से करोड़ों लोगों की जीविका निर्वाह होती है और गंगा का जल लगभग 500 राजनिघंटुकार धन्वंतरी के आधार पर वहां से जल प्रवाहित होता है और वो जल औषधियों से युक्त, जिसके एक कण पीने मात्र से आपका अज्ञान दूर होता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और 38 तरह की व्याधि बीमारियां गंगा जल से दूर होती हैं। गंगा के किनारे रहने वाले नाविक, तीर्थ पुरोहित, रेल, बस, टेम्पू आदि अनेक तरह के संसाधन से लोग जाते हैं, सबको रोजगार मिलता है। फूल व्यवसायियों को मिलता है, गंगा के किनारे लोग मुंडन कराते हैं, नाइयों को मिलता है, नाव से लोग सैर करते हैं, स्नान करने जाते हैं। इसे 50 करोड़ लोगों की जीविका है गंगा। और संविधान कहता है कि किसी से किसी की जीविका प्रभावित हो, वो काम सरकारों को नहीं करना चाहिए। इसलिए गंगा श्रद्धालुओं को अविरल प्रवाह सुनिश्चित रहना चाहिए। टेनरी और सीवर का जल गंगा में गिरने से रोकना चाहिए। लेकिन 50 लाख हजार करोड़ रुपया गंगा में आज तक खर्चा हो गया, लेकिन एक भी से कानपुर और उधर बुलंदशहर, हरिद्वार, नरोरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता, ऐसे सैकड़ों शहरों का सीवर और टेनरियों का जल सीधे गंगा में जा रहा है। गंगा जल संसाधन मंत्री कहता है मैं मर जाऊंगी लेकिन गंगा जल को स्वच्छ रखे रहूंगी। लेकिन आजादी के 75 वर्षों में कोई ऐसी सरकार नहीं आई कि गंगा का अविरल प्रवाह निश्चित करे, टेनरियों और सीवर के जल से गंगा को मुक्त करे। इसलिए भगवान सरकारों को सद्बुद्धि दे, अविरल और स्वच्छ जल गंगा श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए। चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, चाहे इलाहाबाद का कुंभ हो, गंगा के लिए ही लोग जाते हैं। या नासिक का कुंभ हो, वहां भी गोदावरी गंगा है और क्षिप्रा है। उज्जैन महाकाल में लोग नदियों में स्नान कर भगवान का अर्चन बंदन करते हैं। इसलिए लोगों की आस्था को नहीं कुचलना चाहिए। अविरल निर्मल शुद्ध जल श्रद्धालुओं को मिलता रहे और एक पैसा बिना लगाए सरकार अगर गंगा जल लोगों को पीने को उपलब्ध कराए, उससे बिजनेस भी इनको हो सकता है, करोड़ों लोगों को जीविका। और गंगा जल अगर वो शुद्ध पिएंगे तो
37 तरह की बीमारी से मुक्त होंगे। इसलिए गंगा साक्षात ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर प्रवाहित हुआ था। ऐसे कालियानाग जब जल को प्रवाहित करने लगा, प्रदूषित करने लगा, तो भगवान कृष्ण 7-8 वर्ष की अवस्था में अपना बाल उछालते हैं, ग्वाल बाल पीछे पड़ जाते हैं कि भैया बाल लाओ ना। भगवान जल में कूद जाते हैं। नागपत्निया नाग भगवान को देखकर फुफकारता है, भगवान उसके सर पर चढ़ जाते हैं। नित्यावसाने नटराज राजो ननादि धक्का नौ पंचबारम उद्धार तो कामः सनकाद सिद्धिम ननादि दर्शे शिव सूत्र जालम। हाँ, भगवान कृष्ण कालिया नाग को समझाने का प्रयास करते हैं। वो फुफकारता है, भगवान को निगलना चाहा है, तो भगवान जैसे भोलेनाथ तांडव नर्तन किया, तो सनक सनंदन सनातन को, सनत कुमार को ब्रह्म सिद्धि हुई, पाणिनि पतंजलि कात्यायन को व्याकरण शास्त्र में बोध हुआ। इधर भगवान कृष्ण जब कालिया नाग के सर पर सारे गामा पधनी सानी धापा मगरे के अनुसार 1 ताल 3 ताल का नर्तन करते हैं, तो सहस्त्र फणधारी कालिया नाग के मुख से रक्त बमन होने लगता है। तो कोई भी हमारा पड़ोसी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, तो हमारी शांति का मतलब चाइना कायरता नहीं समझना चाहिए। अरुणाचल भारत का भूभाग था, है, अयावत चंद दिवाकर रहेगा, कोई भारत से छीन नहीं सकता। और चाइना अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो अब लद्दाख पर बात नहीं, अरुणाचल पर बात नहीं, अब बात कैलाश मानसरोवर तक होगी। और जो हमने 71 में खोया है, चाइना के 10 टुकड़े होंगे और कैलाश मानसरोवर तक भारत का कब्जा होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इसलिए शांति के लिए माला और क्रांति के लिए आपको हथियार रखना होगा। अपनी बेटियों को 15 मिनट नैतिक शिक्षा अवश्य देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। आप लाख 50,000 20,000 का मोबाइल देते हो, इसके साथ साथ 6 इंच का चाकू अवश्य दिया करो। इनके भोजन बनाने का भी काम आएगा। और कोई भी धर्मी अगर इनसे गलत हरकत करना चाहेगा, तो चाकू से उसका काम भी तमाम कर सकती है। इसलिए इनको संस्कार की जरूरत है। 15 मिनट नैतिक शिक्षा दो और अपने बेटी और बेटे को बोतल के दूध से दूर रखो, क्योंकि आपके बोतल के संस्कार, अगर प्रारंभ में बोतल पकड़ाया तो लड़का जब प्रौढ़ होता है तो थम्सअप की बोतल आ जाती, और थोड़ा जवान होता है हाँ तो ताड़ी और शराब की बोतल आ जाती है, और जब वृद्ध अवस्था आती है तो ग्लूकोज की बोतल से जीवन का राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए आजीवन बोतल की जरूरत ना पड़े तो शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जतोषि संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा मदालसा वाक्य मिमाच पुत्रम। मदालसा ने अपने पुत्रों को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का ज्ञान कराया था। इसलिए अपने बेटी और बेटे को 15 मिनट नैतिक शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो। आपके ही संस्कार का प्रभाव कृष्ण हुए, आपके ही प्रभाव का राम हुए, आपके ही प्रभाव का महाराणा हुआ, और आपके ही प्रभाव का गुरु गोविंद सिंह के 7 साल के लड़के जब दीवार में चुनवाए जाने लगे, बादशाह ने कहा कि धर्म बदल लो, तो जोरावर सिंह ने कहा कि हम धर्म बदल लेंगे तो क्या अजर अमर हो जाएंगे क्या? स्वधर्मम निधनम से या पर धर्मम भयावह। अपने धर्म में रहना, अपने धर्म में मर जाना, ये हमारी संस्कृति रही है। महाराणा ने घास की रोटियां खाया लेकिन अपने धर्म को नहीं बदला, और चंद पैसे के प्रलोभन में कितने लोग अपने सनातन धर्म को बदल कर विधर्मियों का धर्म स्वीकार करते हैं, जो जीवन में मृत्यु का कारण बनता है। जाति में अपने शादी करना चाहिए, अंतर जाति विवाह करने पर उससे संतान चंडाल होती है। उसका दिया हुआ जल माता पिता पूर्वजों को प्राप्त नहीं होता, और अंतर जाति विवाह करने पर 35-35, 40-40 टुकड़े होते हैं। इसलिए अपनी जाति पर ही विवाह करना चाहिए। ये टुकड़े होने के बाद
एक लड़की का 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक उनका कीवर्ड, किडनी, लीवर, हार्ट, आंखें, ये सब बेचते हैं। इसलिए बेटियों को शिक्षित करो, संस्कारित करो। लक्ष्मण जी ने सीता को समझाया, सीता नहीं मानी तो क्या राम ने सीता को छोड़ दिया क्या? तो अगर लड़की आपकी भक्ति है, कुछ होता है तो उसकी FIR करो, विधर्मी को पकड़ो। और एक नारी के लिए महाभारत हुआ, 18 छौनी सेना का वध हुआ, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, एक रावण सीता को लेकर गया तो भारत का एक बंदर लंका को जलाया। तो अगर विधर्मी आपकी बेटी को पकड़ते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, तो रोको टोको और इनको ठोको, जिससे नारी सुरक्षित और संरक्षित रहे, इनकी मर्यादा सुरक्षित रहे। अपने जाति धर्म में पाणिग्रहण संस्कार करना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर मिले रहोगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि आपकी क्षति या बाल बांका कर सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और अपनी कमाई का दशांश धर्म में अवश्य लगाना चाहिए। राम प्रवेश पांडे जी ने भागवत कथा कराया। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव, जिनके पिता प्रपिता पर पितामह को सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य मुक्ति प्रदान करें। इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, घर में गांव जवार में आनंद का वातावरण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। 2 मिनट भगवान का नाम, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो, भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो, भक्त समाज की जय हो। हर हर महादेव। ओम शांति शांति। आइए सभी गुरु जी की भागवत जी की आरती कर लें। वैसे भी संध्या काल हो गया है, संध्या वंदन का समय, दीप प्रज्वलित कर लें। हरि ओम सजूर्तेवेन सावित्रा सजूरात्रियेन्द्रावतिया जुखाड़ो अग्निर्भे स्वाहा सजूर्तेवेन सावित्रा सजू रुखासेन्द्रावतिया जुखाड़ा सूर्चोपेत स्वाहा उपपरायन्तो अधवरं मन्तरं बोचे माग्नाये आरे अस्मि शशंवते अग्निर्मोधादिवा काकचपातिः पृथिव्या आयम् अपाग्दुरे ताग्दुसिजे वति उभावामिन्द्राग्नि आहुवदिया उभा दशासाम दयै उभाताता विखाकुराईणाम बाप्पाज्यसात हुए वामा ओम्मा अयन्ते ओम्मा इदगं भवे प्रजननम् असुरदवेरको सर्वगणको सुस्तये आत्मसनिपरोध सनिवासुधानि लोकसन् अयतनि अग्निः प्रजाम्ब मे करत्वन्नं पयोरेषु अधमासु धत्ता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन जनार्दन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपद, मंत्रमूलं गुरुवाचा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। तीनों लोक नाम कंठ में गुरु से बड़ा न को, करता ना कुछ कर सके गुरुदा है तो। संगरम संगराचार्यं केशवं माधवायण सोक्षमा जगदो वन्दे भगवन्ता पुनः पुनः सदा देवतमारम्भां
बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। अथ शांति पाठम वाचयेत। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः समगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। ओम कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमेष्ट्यराज्यं माधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुखन्ता दापरार्धात् पृथिव्यैः समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्ये श्लोको विगीतः मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वशनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासद इति सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागलातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर। ओम चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर 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 महादेव। शंभु। सभी भक्त गुरु जी के चरण पादुका का पूजन अर्चन वंदन और नमन करके जाएं और सभी भक्त आरती ले लीजिए और कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए ना जाए। एक विशेष सूचना, कल सुबह प्रातःकाल और उसके तदुपरांत भगवान को भोग लगा करके सुंदर प्रसाद भंडारे की व्यवस्था की गई है। आप भगवान का प्रसाद लेने जरूर आए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी भक्त एक एक करके गुरु जी का दर्शन और गुरु जी की चरण पादुका का पूजन अवश्य करें। जय श्री राधे।
हो गए और कितने कराएंगे? हो गए